नमस्कार, जनभावना टाइम्स में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं दी IPL शो। रोज़ की तरह हमारे खास क्रिकेट विशेषज्ञ सईद मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑनलाइन हमारे साथ प्रशांत भारद्वाज मौजूद हैं। आज है 13 मई, 2 हफ्ते और बचे, 14 दिन, जब फैसला आ जाएगा इस बहुत बड़े खेल के महायुद्ध का जो क्रिकेट पर हो रहा है, जिसे कहा जाता है IPL, एल फॉर ललित मोदी। खैर, हम रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, राइट साइड में ही रहेंगे। आज मुकाबला है एक राइट साइड वाली टीम का, एक रॉन्ग साइड वाली टीम का। राइट साइड वाली है बेंगलुरु, चौथे नंबर पे है। रॉन्ग साइड यानी कि जीत की तरफ से थोड़ा सा रॉन्ग साइड में है, वो है हमारी पंजाब किंग्स, 8वें नंबर पर है। जीते हैं कितने? 5 मुकाबले, अंक हैं 10। बेंगलुरु ने जीते हैं 7 मुकाबले, अंक हैं 14। आज इस मैच में रणनीति को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या रणनीति होगी दोनों टीमों की? एक तो जीत की तरफ कदम बढ़ा रही है, एक जीत की तरफ बढ़ना चाह रही है। बताइए। देखिए, रणनीति की वही मैं आपको फिर से वही बात कहूँगा जो मैंने पिछले शो में कही थी कि रणनीति सब बनाते हैं। किसकी रणनीति कामयाब है, ये महत्वपूर्ण बात है। किसके पास A के साथ B प्लान है, ये महत्वपूर्ण है। ये टीम बेंगलुरु वाकई अच्छा कर रही। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि ये अप एंड डाउन, इनके सितारे फेल हुए लेकिन कदम नहीं लड़खड़ाए। ये मंजिल की तरफ तेज़ नहीं दौड़े लेकिन धीरे धीरे बढ़ते रहे, इसीलिए ये चौथे स्थान पर हैं आज। और ये लगभग, जो मुझे लग रहा है, ये लाइनअप तय हो चुकी है। बेंगलुरु, राजस्थान, लखनऊ और गुजरात, ये 4 लोग प्लेऑफ में जाएंगे और यही धमाल मचाएंगे। अब पंजाब का मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता, मेरी कोई ज़ाती किसी से दुश्मनी या दोस्ती नहीं है, लेकिन हालात ये हैं कि पंजाब ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है। पंजाब एक शानदार टीम की तरह, एक यूनिट की तरह अच्छा प्रदर्शन करने में अब तक नाकामयाब रही। अब सूरज जो है आधा ढल चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरा आ रहा है और इन्हें IPL के कप से, खिताब से पंजाब को दूर लेके जा रहा है। जी, बहुत बारीक बात कहा कि भाई दोनों टीमों से मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैंने शुरू में कह दिया था, सईद साहब की भाषा में बोल रहा हूँ, कि RCB कदम बढ़ा रही है और जाएगी 4 फाइनलिस्ट में। आपने तय कर दिए 4, कौन कौन से 4 फिर से बताइए। देखिए, मैं बताता हूँ। RCB चौथे नंबर पे जाएगी, ठीक है। RR तीसरे नंबर पे जाएगी, ठीक है। लखनऊ दूसरे पर और GT यानी हमारी गुजरात पहले नंबर पर होगी। एंड 4 लोगों की घोषणा की, उनका क्रम भी आपको बता दिया, पहला नंबर पे कौन होगा, दूसरे पर। इनकी दुश्मनी मुझे लग रही है पंजाब से। कह रहे हैं कि पंजाब से कोई दुश्मनी नहीं, बिल्कुल गलत बात। फिर आप कैसे करोगे? कदम नहीं, मजाक करो, परिहास। मैं ये कह रहा था कि पंजाब में आज है 3 बड़े दिग्गज जिनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो कमाल करेंगे। रबाडा, शिखर और मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल के बारे में आप जानते नहीं जानते हो कि तो मैं बताता हूँ। इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड शुरू में तोड़ दिए थे अपने शुरुआती दौर में, जब वो भारतीय क्रिकेट टीम के 5 दिवसीय टीम में जब उन्होंने खेलना शुरू किया था। उसके पहले रणजी से लेके इतना कमाल का खिलाड़ी मयंक अग्रवाल। इसमें पंजाब की टीम में शिखर धवन लगातार कंसिस्टेंट प्रदर्शन कर रहे, टीम नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ कौन है? एक फ्लॉप है, 2 बड़े महारथी हैं, डुप्लेसी है, और एक फ्लॉप है, एक फाफ है। फाफ और फ्लॉप नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ परेशानी आजकल रोहित के साथ में, सितारों की मान लीजिए, या भी बताएंगे, बड़ा बढ़िया बोलेंगे उस पर। फाफ और फ्लॉप। और तीसरे कौन है भाई? मैक्सवेल। मैक्सिमम वेल करते हैं, टीम का भला करते हैं। तो अब आप बताइए कि कोहली, किंग कोहली, मैक्सवेल द हिटर और फाफ डुप्लेसी द कैप्टन, तीनों आज क्या कमाल करेंगे उन तीनों के खिलाफ जिनके नाम है रबाडा, शिखर और मयंक। देखिए, मैंने आपको बताया कि बल्लेबाज उतनी अच्छी बल्लेबाजी करता है जितनी गेंदबाज उसे करने देता है। एक तरफ रबाडा के साथ हेजलवुड हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, रबाडा साउथ अफ्रीका से आते हैं। दोनों 6.5 फीट की लगभग हाइट है, 2 फीट ऊपर से गेंद आती है, और ये दोनों तेज़ गेंद फेंकने के साथ गेंद को दोनों तरफ स्विंग नहीं, कट कराते हैं। स्विंग वहाँ होती है जहाँ हवा में नमी हो, लेकिन जब ऑफ द पिच से पढ़कर जब गेंद दोनों तरफ कांटा बदलती है, इसे बोलते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में कांटा बदल लेना, ये 2 उंगलियां होती हैं, उससे इन और आउट होती है गेंद। तो जब सीम से पढ़कर गेंद बाहर जाती है, उछाल है, हाइट है तो उछाल है, और गेंद कट हो रही, वहाँ मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब गेंद कमर की हाइट पर आती है तब शॉट खेलना आसान होता है। जब गेंद हल्की से ऊपर आ जाती तो यहाँ पर आर्म जो होती है बैंड हो जाती है, शॉट में पावर नहीं आती। यहाँ पर हुक, कट और पुल खेलने वाले बल्लेबाज ही कामयाब हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं बल्लेबाज कौन है। बल्लेबाज मैक्सवेल हैं, फाफ डुप्लेसिस हैं, और मेरी नज़र में कार्तिक भी हैं।
ये 3 बल्लेबाज। एक मैच में तो उन्होंने मैच जिताया। जी हाँ, ये कार्तिक नाम का प्राणी जो है ना, ये हल्के से धीरे से आता है। लोग कहते हैं कार्तिक तो खत्म हो गया, नहीं, कार्तिक खत्म नहीं हुआ, वो चांद है। कार्तिक चांद को कहते हैं। चांद हमेशा रहता है कि ओ माई तेरी क्यों फिक्र मुझे, वो वाला कहते मैं तेरा चांद हूँ, मैं तो रहूँगा। वो चांद मध्यम चमकता है, वो सूरज की तरह तेज़ नहीं चमकता। लेकिन चांदनी रात जब होती है, अंधेरी रात होती है, तो चांदनी जब फैलती है ना, तो हल्का सा उजाला भी जीत मंजिल की तरफ ले जाता है। ये कार्तिक वो है जो 12 गेंदों में हल्के से 23-24 रन मार देता है। ये कार्तिक वो है जो विकेट के पीछे चीते की फुर्ती से गिल्लियाँ उड़ा देता है। ये कार्तिक वो है जो चीख के बॉलर को बताता है कि ऑफ स्टंप पे हमने लगा रखे हैं, इधर फेंको गेंद। ये चीज़ है, ये समर्पण है इसमें। हालांकि बेंगलुरु में जितनी काबिलियत है उस हिसाब से वो चौथे नंबर की टीम नहीं है, वो दूसरी या तीसरी नंबर की टीम होना चाहिए थी। लेकिन बड़े सितारे फ्लॉप होने के बावजूद बेंगलुरु पहले 4 में है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें कितनी जीवटता है। छोटे छोटे पैचेस में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, मौके पर विकेट निकाले, छोटी छोटी साझेदारियां की, और आज भी ये डिपेंड नहीं है बड़े नाम पर। ये छोटी यूनिट के साथ खेलने वाले हैं, ये छोटा छोटा अंशदान देते हैं और विरोधियों पर बहुत भारी पड़ते हैं। बहुत कमाल की एक बात कही, 2 बातें कमाल की कही। एक तो उन्होंने कही कि फ्लॉप खिलाड़ियों के साथ फाफ के खिलाड़ी जीतते आ रहे और लगातार कंसिस्टेंट प्रदर्शन करें। कंसिस्टेंसी के साथ में एक सवाल और भी है जो मैं इनसे पूछूंगा, इनकी बातें आगे बढ़ा देते कि क्या लग रहा है। आपने 4 में तो बता दिया कि 4 टीमों में फाइनल में सुपर 4 में पहुंचेगी आरसीबी, लेकिन क्या बताइए, हो सकता है इस बार कमाल हो जाए कि आरसीबी उठा लेगी आईपीएल की ट्रॉफी। देखिए, जब 4 हैं तो 4 इसीलिए चुने जाते हैं कि वो सब खलीफा हैं, वो सब मास्टर हैं, वो सब महारथी हैं। अब 4 में जब प्लेऑफ में आप पहुंच जाते हो तो फिर ईश्वर से प्रार्थना, जिसके पीछे मुरलीधर होगा, जिस पर कृपा हो जाएगी, जिसे खुदा नवाज देगा, उसके हाथ में होगा। इज़्ज़तुल मंतशा व ज़िल्लतुल मंतशा, अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त दे देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत दे देता है। लेकिन हमारे कर्म बताते हैं कि हम किधर जाएंगे, हमारे कर्म बताते हैं कि हमने मेहनत कितनी की थी, हमारे कर्म बताते हैं कि हमारी नीयत क्या थी। यही क्रिकेट के मैदान पर होता है कि आप अपने खेल पर फोकस रखो। किसी को रन आउट करना अच्छी बात है, लेकिन धोखे से रन आउट करना गलत बात है। बॉलर आता है, एक्शन में आता है, बल्लेबाज आगे निकल जाता है और आउट कर लो उसे। तो ये नहीं आपके पास इल्म है, आपके पास तरीक़ा है, आपके पास गेंदबाजी है, आप बोल्ड करके आउट कीजिए। ये होती है नौइयत, ये होती है चीज़ें। इस टीम में छोटे छोटे मैंने बताया कि पैचेज में करा। अब दूसरी बात करता हूँ पंजाब की। पंजाबी धाकड़ होते हैं, पंजाबियों का सीना चौड़ा होता है। पंजाबी जो होते हैं वो मरते हैं मारते हैं। अति उत्साहित रही पंजाब की टीम इस बार। नया कप्तान था धवन, मूंछों पे ताव देकर जब कैच भी पकड़ते हैं तो भी ऐसे हाथ मारते हैं कि पकड़ लिया कैच, जीत लिया मैच। वो गब्बर है, मूंछों पे ताव देकर। तो पंजाबी चौड़े थे, ये थोड़ी सी अति उत्साह में आ गए, वरना लिविंगस्टोन ने शानदार प्रदर्शन किया। वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह रहे और टीम को आगे पहुंचाते रहे। कुछ मैच, 2 मैच मुझे याद आते हैं जो पंजाब बहुत नेक टू नेक हारा है। अगर वो 2 मैच जीता होता तो आज पॉइंट टेबल पर पंजाब के 14 अंक होते। तो ये बेंगलुरु से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होता। कुछ जगह पंजाब की साझेदारियां उस वक्त टूटी जब वो बहुत मजबूत स्थिति की तरफ जा रहे थे, वहाँ से वो धाराशायी हो गए। कहीं ना कहीं फील्डिंग में कुछ कमज़ोरी रही, कुछ कैचेस ऐसे छूटे जिनकी वजह से वो मैच हारे। तो कहीं ना कहीं अपने आप जिम्मेदार हैं इस पोजीशन पर, 8वीं पायदान पर पंजाब रहने के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जगह जो गलती नहीं करेगा वो निश्चित रूप से सफलता पाएगा। कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि क्रिकेट के महाभारत पर आज कर्मयोग ही प्रधान रहेगा। जो कर्मयोगी होगा, जो बड़े बाउंड चलाएगा और अपने विरोधी को धराशायी करेगा, वो विजय का वर्ण करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण दिग्गज गांडीवधारी भी नाकामी को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण है? क्या आप देख रहे हैं कि क्या वो कुछ कैच छूट जाते हैं जिससे बड़ी टीमें हार जाती है, कुछ वो 15-20 रनों का मार्जिन रह जाता है जो थोड़ा धीमे खेलने के कारण हो जाता है, या फिर कुछ जो परम फ्लॉप चल रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया है, जैसे हमारे कोहली साहब। तो क्या इस वजह से आपने खुद ही कहा कि नहीं, फ्लॉप खिलाड़ी के बाद भी फ्लॉप के खिलाड़ी जीत रहे। तो हम बात करते पंजाब किंग्स की। क्या यहाँ पे दिग्गजों की नाकामी नज़र आती है आपको? और अगर दिग्गजों की नाकामी नज़र आती है तो क्या आरसीबी को आज ये जीत नहीं पाएंगे?
देखिए सिंगल हैंडेड कोई मैच नहीं जिता सकता। अच्छा। कोई ऐसा बल्लेबाज या कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जी। जो सिर्फ अकेले अपने दम पर मैच जिता दे। ठीक है। कभी कभी कोई चमत्कार हो गया, कभी कभी युवराज ने 6 छक्के मार दिए, कभी कभी किसी ने हैट्रिक ले ली, तो ये कभी कभी मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स यानी मिरेकल्स रोज नहीं होते। रोज नहीं होते। आप टीम की बात करें, टीम स्पिरिट मिल के खेलेंगे तो टीम जीतेंगे। की बात अगर मैं कहूं तो पंजाब में मादा है लेकिन अब हौसला नहीं है क्योंकि मंजिल दूर हो गई है। पंजाब में योग्यता है लेकिन अब वो जोश नहीं रहा क्योंकि मंजिल दूर हो गई है। पंजाब शानदार खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम है लेकिन अब उनकी मानसिकता वो नहीं रही कि कब उन्हें हो सकता है। जिसको ये आस होगी कि वो कब जीत सकते हैं वहाँ पर लग जाते हैं। जहाँ इनाम सामने हो, शोहरत सामने हो, इज्जत सामने हो, वहाँ इंसान भूखा रहकर भी दौड़ लगा लेता है। अब परेशानी ये है कि इनकी टीम में संयोजन नहीं रहा, किसी वजह से मैनेजमेंट रहा, मिस हुआ, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन मिस हुआ। जैसे मैंने आपको बताया छोटी छोटी गलतियाँ हुई और उन गलतियों का खामियाजा 2 या 4 अंक नहीं हैं, वो 2 या 4 कदम थे जो अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ाए जा सकते। अब वो अंधेरे में रह गए। मैंने कहा कि उनका सूरज लगभग डूब गया है, शांत हो चुके हैं। अब वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए मैच खेल सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब के दिमाग में ये सोच अब भी होगी कि वो कब जीत सकते हैं। बड़ी बारीक बात कही। पंजाब किंग्स आज जीत जाता बशर्ते उसके अंदर जीत के प्रति विश्वास होता, वो हौसला होता कि हम जीत लेंगे। आज हमको पीछे रह करके भी सबसे आगे तक पहुंचने की दौड़ में शामिल होना है। वो हौसला आज नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इन्होंने कहा कि संभावना पंजाब की जीतने की कम है। लेकिन आरसीबी की इसलिए संभावना ज़्यादा है, भले ही उनके कुछ खिलाड़ी फ्लॉप है, इसलिए क्योंकि उनको दिख रहा है मंजिल दूर नहीं है, 4 कदम पर है। तो आज एक ऐसा विरोधी जो कमज़ोर है पहले ही, उस पर जीतने के लिए पूरी तरह से मैदान मारने की मनस स्थिति से उतरेंगे मैदान। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया कोहली का लोहा मान चुकी है और वो लोहा अब भी उनकी कलाइयों में मौजूद है। कहा जा रहा था, जल्दी से सॉरी बीच में रोकता हूँ, कहा जा रहा था कोहली वो खिलाड़ी भारत को मिला है जो तेंदुलकर और गावस्कर को भुलवा देगा। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया लेकिन आज भी लोग उम्मीद कर रहे हैं उनसे। बताइए। तो अच्छा खिलाड़ी जो दुनिया को फतह कर चुका है वो फॉर्म से, अपनी लय से एक मैच की दूरी पे रहता है। किस दिन उसकी सुबह हो जाए वो दूसरे लोगों को रात में नहीं दिन में भी तारे दिखाने में सक्षम है। किस दिन उसका बल्ला चल जाए, कब उसकी रूठी किस्मत, कब उसके सितारे, कब ये चांद सितारे ऐसा एक ग्रह उसके लिए बन जाए कि हाँ तुम्हारा जो बैड पैच था, बुरा समय था, वो गुजर गया, चलो तुम फिर कोहली हो, जाओ और उन्हें उनकी औकात दिखा दो जो तुम्हारी आलोचना करते थे। उनमें हम भी शामिल हैं। शायद हमें भी आज कोहली ऐसा नया देखने को मिल जाए। देखिए जितना अच्छा ही टीमें खेलेंगी दिग्गजों के साथ, एक नया लड़का आता है बहुत रन मारता है, अच्छा लगता है लेकिन कल भूल जाते हैं। लेकिन कोहली का हम 10 साल पुरानी परफॉर्मेंस भी नहीं भूले, कोहली की हम 5 साल पुरानी, धोनी का वो छक्का नहीं भूले जो वर्ल्ड कप मैच जीता था 2011, 4 अप्रैल की बात है। मैं खुद देख रहा था, ऑपरेशन हुआ था मेरा, मैं अस्पताल में देख रहा था फिलहाल। लेकिन अच्छे खिलाड़ियों की पहचान, अच्छे खिलाड़ियों का अच्छा होने की तस्दीक ये है कि वो सफलता से एक कदम दूर होते हैं और कब उनकी असफलता का दौर ख़त्म हो जाए, कब वो अंधेरे से बाहर आ जाएं और कहें मैं वही कोहली हूँ जिसे दुनिया सलाम करती थी। आज मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से कोहली तुम पर कहर बन के टूटता है। तो कुछ नहीं कहते, नोबडी नोज। अंधेरे में रोशनी की उम्मीदों का खूबसूरत चेहरा है विराट कोहली। ये संदेश है। हो सकता है कल को आप इस बात से सहमत हो जाए, जब खत्म हो रहा हो आईपीएल, हो सकता है आरसीबी आईपीएल उठाए और तब तक कुछ ऐसे जोरदार शानदार प्रदर्शन कर चुके हो कैप्टन कोहली कि लोग कहें कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम बीच में आपको भूल गए थे। देखिए आज का जो मैच खेला जाने वाला है पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण मैच होने वाला है क्योंकि जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है वो 4थे नंबर पर है और पूरे चांसेस है उनके प्लेऑफ में पहुंचने के, लेकिन उन्हें अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे और दोनों मैच जीतने के लिए उनका ज़रूरी है कि जो विराट कोहली हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो उन्हें फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ फफ डु प्लेसी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैक्सवेल है उनके पास हसरंगा, उनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर देखा जाए विराट कोहली का फॉर्म बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए पॉइंट्स टेबल में इतना नीचे वो पहुंच चुके हैं। तो पंजाब किंग्स को चाहिए कि जो उनके कैप्टन है मयंक अग्रवाल, उन्हें थोड़ा इंस्पायरिंग कैप्टनसी करें, अपनी टीम को इंस्पायर करें, कुछ अच्छे रन्स बनाएं और अपनी टीम को कुछ मोटिवेट करें, जिस तरह शिखर धवन खेलते हैं, जिस तरह मैक्सवेल हैं, जिस तरह लिविंगस्टन है उनकी टीम में, इतने बड़े बड़े छक्के मारते हैं, भानुका राजपक्षा है, तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और उस हिसाब से उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। रबाड़ा है, उसके बाद उनके पास अर्शदीप है, तो बॉलिंग भी अच्छी है। लेकिन उन्हें यही देखना होगा कि एक तो आज का मैच सबसे इम्पॉर्टेंट दोनों ही टीमों के लिए, ऐसा नहीं कि बेंगलोर के लिए तो है ही, क्योंकि ऑलरेडी वो टॉप 4 में है, लेकिन कभी भी बाहर हो सकते हैं, लास्ट स्टेजेस चल रहे हैं अभी ग्रुप के, तो ये देखना होगा। और दूसरी चीज़ पंजाब को यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर वो यहाँ से 1-2 मैच जीतते हैं तो उनके भी चांसेस अभी बने रहेंगे टॉप 4 में जीतने के, बशर्ते कि वो रन रेट अच्छा करें अपना और बाकी टीम्स भी उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म करें, तो वो उनके ऊपर भी कम प्रेशर होगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से। लेकिन मुझे जो लगता है कि आज का मैच आरसीबी, जहाँ तक है आरसीबी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी फिलहाल हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आपसे लेंगे इजाज़त, पर हम आपसे बार बार ये कहेंगे कि ज़रूर देखिए जनभावना टाइम्स, लेकिन आईपीएल के साथ फिलहाल नमस्कार।